प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे भवन में, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, धन्यवाद के साथ हम आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्यों नहीं खड़े जाए, सभा को शुरू करेंगे। क्यों नहीं हाथ उठाकर परमेश्वर के धन्यवाद दे इस नए दिन के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी धन्यवाद दे, उसकी पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में, जो हमारा मददगार है, जो हमारे शिक्षक है, हमें अगुवाई करता है, उसकी धन्यवाद दे। Oh, we worship you. Thank you, Lord Jesus, for your goodness। के महानता और भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर, तुझ में हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, हम आनंदित हैं, क्योंकि आपका प्रेम और अनुग्रह दया हमारे साथ में। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। Oh, we worship you, Jesus, we worship you, Lord। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस दिन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ आज है, एक खास कारण से हम हैं यहाँ पर आज, और ये कहते पिता परमेश्वर कि आज धन्यवाद इस दिन के लिए। धन्यवाद आपके उपकार के लिए, आपके उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए हमारे प्रति। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज की सभा हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ होगा पिता परमेश्वर हमारे लिए नहीं, सिर्फ आपका महिमा और बड़ाई के लिए होगा। आज हम आपकी महिमा करने आए हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाने आए हैं, और ये तेरी इच्छा है पिता परमेश्वर। आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सबको अभिषेक कर दे। आज सभी चीज को आपके हाथ में सौंपते हैं, जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, खुशी आपको देखकर और साथ में मिलकर हम, मेरा यीशु है कमाल का, महान परमेश्वर, कमाल का परमेश्वर। हालेलुया। सब जोर से ताली बजाएं।
वर्स हम फिर से गाएंगे। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उसकर मौत उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं। वो सूली उठाया हमारे लिए, अनोखा प्रेम उसका, उसके कोड़ खाने से हम चंगे होते हैं। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। सब गाएं, अद्भुत वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता 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 है। वो है अद्भुत, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु दिल में है, खुशहाली मन में है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु सदा मेरा है। वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो है अद्भुत, वो है आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो आश्चर्य कर्म, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो है अद्भुत, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, उसके हाथ उठा के धन्यवाद दें। वो आश्चर्य कर्म करता है, आज तक अब आश्चर्य कर्म करता है। कोई चीज नामुमकिन उसके लिए नहीं है। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज आपके उपकार के लिए। हालेलुया जीसस, आज हम धन्यवाद के साथ आए, सिर्फ धन्यवाद करने के लिए। भजन संगीता में कहता है, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ हम उसके फाटकों में आए हैं। Oh, we thank you, Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबने आवाज उठाए इसके गीत को। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। उसके धन्यवाद करें उसके उपकार के लिए। वो हमारे साथ में है। उसने वादा किया हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। Oh, we thank you, Jesus. We glorify you. अपने आवाज उठाएं। वो धन्यवाद महिमा की योग्य है। Oh, worship you, Jesus. Jesus, you are. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जीसस धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपने अपने जान को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। ओ worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus.
ईश्वर जितने भाई बहन आए हैं सबके जीवन के लिए धन्यवाद है पिताजी, तुझे लाखों करोड़ों बार। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा तालनहारा है, पालनहारा है, तू हमारा मुक्तिदाता है। सबसे ऊंचा तेरा नाम है प्रभु। हे यीशु, हम जानते हैं आज तेरी इच्छा से हम सब लोग यहाँ आए हैं प्रभु। जिस भाई बहन के दिल में, जिसके घर में कुछ भी दुखी हो परमेश्वर, कोई बीमार हो प्रभु, उनको छूना प्रभु, अपनी लहू से ढांक के रखना प्रभु। तू ही हमारा मददगार है प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा आसरा है, भरोसा है, सारा है, जीवन है प्रभु। तू है तो हम है प्रभु, हम आप पे भरोसा रखते हैं प्रभु। किसी भाई बहन को आज काम नहीं है प्रभु, अगर ये दुख समस्या से गुजरते हैं, उनके घर में कुछ कमी घटी हो प्रभु, तू पूरा करना प्रभु, क्योंकि तू जानता है किसके क्या चाहिए प्रभु। तू ही हमारा तालनहारा है, मुक्तिदाता है पिताजी। हे पिता परमेश्वर, आज जैसे आप ये गीतों के लाए हैं प्रभु, हर एक दिल हमको छुआ है प्रभु कि इस गीत में हे पवित्र आत्मा तू अगुवाई किया प्रभु, और हर एक लोगों को मन से तू बात किया प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो वचन आएगा प्रभु, हम जानते हैं प्रभु ये तेरी ओर से आएगा। जो वचन लाएगा प्रभु, उसे तू अपनी पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। और जितने लोग हम यहाँ हैं प्रभु, उस वचन को सुने प्रभु और कुछ सीखे प्रभु, और जाने कि तू ही हमारा सच्चा परमेश्वर है प्रभु। जो तू चाहे वही सबके जीवन में करना आज प्रभु तू, क्योंकि तू ही सबसे ऊंचा है। धरती आकाश में एक ही नाम है और तेरा नाम है, और कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु। आज प्रभु हम जितने भाई बहन, जितने लोग दुख मुसीबत में है प्रभु, सबको तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और आपको लाखों करोड़वार धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना को सुनकर जवाब दिया पिताजी। और ये पिता परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विदेश में है, हमारी ये जो सेवी से ये जो सभा है उन्हें देखते हैं प्रभु, उनको भी छूना प्रभु, उनके भी मन से तू बातें करना प्रभु, क्योंकि वो तेरे बच्चे हैं प्रभु। आज मैं सब कुछ लौटा कर तुझे देती हूँ, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं परमेश्वर धन्यवाद दे, ताली बजाकर जोर से उसकी महिमा करें। एक दूसरे के साथ मिल लो, मुस्कुरा दो, और आप बैठ सकते हैं। और हम स्वागत करते हैं, हमारे जो मुख्य पादरी है वो आता है और हमें वचन देगा। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा से हमारी प्रार्थना है कि हमें सिखला आज क्या आप चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। मसीह की जय। बहुत ही खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ और आपके साथ में मेल मिलाप कर सकता हूँ और आपके साथ में वचन को बांट सकता हूँ। कुछ ऐसे खास चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरत है हमारे लिए। जो इतवार की सवेरे बाइबल स्टडी में, सवेरे के सभा में हम लोग आते हैं और शिक्षा को प्राप्त करते हैं, और आत्मिक उन्नति के लिए हमें शिक्षा मिलता है। और आज मैं खुश हूँ कि यहाँ पर हूँ और आपके साथ में मेल मिलाप कर सकता हूँ और वचन को बांट सकता हूँ। मेरा आज खास विषय रहेगा एक जाना माना पहचाना कहानी जो है बाइबल में, सच्ची घटना, उसको लेकर मैं आपके सामने 3 बहादुर आदमी के विषय में बातचीत करूँगा। 3 बहादुर आदमी जो जिससे हम लोग बहुत शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से कुछ खास शिक्षा अपने आपके सामने रखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा डैनियल की किताब। बाइबल आप खोले अपने बुक ऑफ डैनियल, और मैं ये जो सबक है मैं लिया हूँ, ये पूरा 3रा अध्याय से है। पूरा 3रा अध्याय को आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे। कुछ चुना हुआ पद को मैं पढ़ूंगा डैनियल चैप्टर 3 से। और बाइबल खोलें आप, और जो वर्सेस मैं बताऊंगा उसमें आप देख सकते हो क्या मैं पढ़ता हूँ। डैनियल चैप्टर 3 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1। यहाँ से बहुत ही सुंदर घटना है जो यहाँ पर लिखा हमारे लिए परमेश्वर ने, जिससे कि हम लोग पढ़कर उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। डैनियल चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, निकोडिमस राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई
जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ा 6 हाथ की थी, और उसने उनको बाबुल के प्रांत के दूर नाम मैदान में खड़ा कराया। वर्स 4, तब ढिढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है। वर्स 5, कि जिस समय तुम नरसिंगे और बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि का सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर निकोदिमस राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत के दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। उसी समय कई एक, वर्स 8, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली की। वर्स 12, देख शद्रक, मीशक और अबेदनीगो नाम जो यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने का मूरत तूने खड़ी कराई उसके दंडवत नहीं करते। वर्स 14, निकोदिमस ने उनसे पूछा, शद्रक, मीशक और अबेदनीगो से पूछा, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते हो, सो क्या तुम जान बूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार की बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तू दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? वर्स 16, शद्रक, मीशक और अबेदनीगो ने राजा से कहा, हे निकोदिमस, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा ये हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वर्स 18, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत देंगे। तब निकोदिमस झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मीशक और अबेदनीगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर उसने कहा, वर्स 25, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहलते रहे और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुत्र का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ये घटना दानियल के 3 साथी शद्रक, मीशक और अबेदनीगो के जीवन में जो हुआ उसके विषय में आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि इससे हम लोग कुछ सबक को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है, परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे
कि जो कुछ हम सुनेंगे, जो कुछ कहेंगे, उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और तेरे अच्छे सेवक बन सकेंगे इन दिनों में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। ये घटना जो है बेबीलोन में हुआ, उससे पहले हमें कुछ जानना जरूरत है। निकोदेमुस राजा जेरूशलम पर हमला किया था। जो यहूदी लोग थे वहाँ पर रहते थे, वे लोग अपना यहोवा के मानते थे, सच्चा परमेश्वर को जानते थे। वहाँ पर निकोदेमुस जो एक मूर्ति पूजक था और दूसरा धर्म के मानने वाला था, जाकर उनको लड़ाई किया और कब्जा किया। और उसका हुक्म था कि जितने जवान लोग हैं जो सुंदर है देखने में, उनको लेकर आओ। और एक सरदार के नीचे उनको रखा गया और उन्हें हुक्म दिया कि बेबीलोन के विषय में जो कुछ शिक्षा है उनको करना चाहिए, देना चाहिए। पढ़ाओ उनको, लिखाओ, देखो कुछ सब कुछ उसको करना चाहिए। और उनको लाया गया। उसके बीच में 3-4 लोग थे, दानियेल, शद्रक, मिशक और अबेदनीगो। ये 4 जवान लोग थे। देखने में अच्छा था, पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान थे, लेकिन ये लोग सब से हो परमेश्वर को जानते थे। आज के ज़माने में हम लोग कहेंगे वे लोग क्रिश्चियन थे। और वे लोग एक अविश्वासियों के बीच में पाए गए। क्या होता है कि जब ऐसा हुआ, राजा ने हुक्म दिया कि जो भोजन वो करता है उसके मेज में से जितना भोजन है, जितना पीने का चीज है, जो राजा पीता है वो सब इनको दिया जाए, जवानों को दिया जाए। दानियेल ने जब ये देखा तो वो चकित हो गया और कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये हम लोग का खाने वाला चीज़ नहीं है। हम लोग दारू वगैरह नहीं पीते, ये सब चीज़ जो ये राजा लाकर दिया हमें, हम नहीं चाहते इसको। उसने अपने सरदार से बताया कि देखो हम लोग ये सब नहीं खाएंगे। शुरुआत में उन्होंने निर्णय कर लिया कि इस काम को हम लोग नहीं करेंगे। उसने उसे कहा कि हम लोग नहीं चाहते ये सब खाने पीने से अपने आप को अपवित्र करने के लिए। अच्छा सबक है हम मसीहों के लिए। क्या हम लोग करेंगे इस स्थिति में? सरदार जो था उसने कहा देखो अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम एकदम दुबले पतले हो जाओगे, बेकार के हो जाओगे, और राजा जब देखेगा तो मेरा गला खत्म, मुझे मार दिया जाएगा। दानियेल ने उसको चैलेंज किया, दावा किया कि देखो 10 दिन तक, सिर्फ 10 दिन तक हमें परखो, हमें सिर्फ शाक भाजी दो खाने के लिए और पानी दो पीने के लिए 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद तुम हमें परखना। और जो सरदार था वो बड़ा डर के और घबरा कर उसने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आशीष उस सरदार के ऊपर था, और उस कारण से उसने दानियेल के बात को मान लिया और 10 दिन तक उसको सिर्फ शाक भाजी पानी दिया, वो 4 दिन का। 10 दिन के बाद जब वो आकर उसको देखा तो उन्होंने देखा कि ये 4 जन देखने में और भी सुंदर हो गए और तगड़े मजबूत हो गए, और बुद्धिमानी में उससे बढ़कर और कोई रहा नहीं। तो उसने कहा ठीक है, आज से इनको सिर्फ शाक भाजी और पानी मिलेगा। उसी में वह जीवित थे। मैं आपको एक ये भाग बताता हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये शुरुआत में उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम लोग उस काम को नहीं करेंगे जो हमें अपवित्र करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा ठीक चलन दो, सब कोई तो करें, हम लोग भी करेगा, और कुछ दिन बाद फिर देखिए हम लोग छोड़ देगा। नहीं, उन्होंने देखा कि जो चीज़ उनको अपवित्र करेगा उससे शुरुआत से दूर रहो। ये बहुत अच्छा सबक है हमारे लिए। बहुत समय हम लोग इसमें भूल जाते हैं, लेकिन आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 खास चीज़ इस घटना में हम लोग सीख सकते हैं, और मैं जल्दी से कोशिश करूँ उसको बताने के लिए। पहला चीज़ है राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव, इसके मतलब जो सरकार हमारे लिए क्या शिक्षा देता है, हमें क्या बताता है करने के लिए, और वो दबाव हमारे ऊपर आता है। दुनिया भर में ऐसे होता है, मैं भी बताता हूँ उसके विषय में। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमारा व्यक्तिगत विचार
उसके ऊपर दबाओ। सिद्धांत, मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है? पर्सनल प्रिंसिपल्स। और तीसरा जो मुख्य चीज हम लोग यहां पर सीखेंगे वो है विश्वास से परमेश्वर का ताकत। परमेश्वर के सामर्थ्य विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आता है। क्या मकसद है इस कहानी पर बातचीत करने के लिए? मेरा यही मकसद है कि हम लोग ऐसे प्रेरित हो जाएं, हमारा प्रेरित इतना मजबूत हो जाए कि हम मजबूती से खड़े हो जाएं जब हमारे ऊपर आपत्ति आएगा, जब हमारे ऊपर दबाव आएगा। आप देखते हो डैनियल, शद्रक, मेशक के ऊपर भारी दबाव आया। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उनके ऊपर कितना भारी भारी दबाव आया। और मैं चाहता हूं कि हम लोग इससे सीखे। इन दिनों में जबकि मसीहों के ऊपर, चर्च के ऊपर बहुत भारी भारी दबाव आता है, पॉलिटिकल प्रेशर, सरकार के तरफ से दबाव, हमारा व्यक्तिगत जो विश्वास है, सिद्धांत है, उसके ऊपर दबाव, और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य ये सब चीज के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। इस अध्याय में, तीसरा अध्याय में हम लोग ये देखते हैं जो धधकते हुए आग, उसके विषय में। फायरी फर्नेस अंग्रेजी में लिखा है। उनका रिवाज था उस समय, कोई बदमाशी करे, कोई फांसी की सजा वगैरह नहीं था, सीधा आग में फेंक दो, मर जाए। और यही कहानी है इसमें, मुख्य बात, धधकते हुए आग, फायरी फर्नेस। यहाँ पर दो तीन लोग जो है, जो मुख्य भाग इसमें खेलते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स है। नेबूकदनेस्सर राजा, बहुत ताकतवर, जो कुछ वो कर देता था वो होना चाहिए, नहीं तो फिर खत्म। दूसरे लोग थे जो तीन इब्रानी जवान लोग, शद्रक, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 4। लेकिन इस भाग में चैप्टर 3 में हम लोग सिर्फ 3 को देखते हैं। डैनियल कहाँ पर था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 3 के विषय में हम लोग देखते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये लोग, ये 4 मुख्य भाग यहाँ है इस अध्याय में, मेन कैरेक्टर्स। इनको जेरूशलेम लाया गया था, जैसे मैंने बताया, पकड़कर जेरूशलेम से बेबीलोन लाया गया था पकड़कर। वे लोग एक नया शहर में, नया देश में, नया रिवाज, नया चाल चलन, वहाँ का नया तरीका से वे बेबीलोन में रहते थे। वे मूर्ति पूजक थे, उनका रहना बिल्कुल फर्क था। दारू पीना, लुचपन करना, बदमाशी करना, ये सब उनके लिए रोज का धंधा था। ऐसे देश में ये यहूदी लड़के लोग, जवान लड़के लोग पाए गए। यहां पर हम देखते हैं इस भाग में एक खास परीक्षा उनके ऊपर आया। इसको हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक दबाव। उनसे कहा गया, नेबूकदनेस्सर बहुत घमंडी आदमी था, उसने एक मूर्त बनाया, सोने का मूर्त, और उसका नाप, वो पूरा सोना का मूर्त था, उसका नाप फीट में है, करीब 90 फीट टॉल, अबाउट 28-29 मीटर्स हाई, करीब 10 मंजिल जितना ऊंचा है उतना ऊंचा, और उसके चौड़ाई करीब 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई, करीब 9 फीट चौड़ाई और 90 फीट ऊंचा। ये मूर्त उसने बनाकर मैदान में रखा, और उसने ये ऐलान किया कि जो उनके क्वाया था, ऑर्केस्ट्रा था, वे लोग आकर तरह तरह के बाजा को बजाएंगे। आप इसके विषय में उसमें पढ़ सकते हो। जब ये बाजा की आवाज सुनेगा तो जितने लोग बेबीलोन में हैं सबको दंडवत करना है, इस मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत करना है, राजा के सामने दंडवत करना, उनके देवी देवताओं के सामने गिरना पड़ेगा। अगर नहीं तो उनको धधकते हुए आग में फेंक दिया जाएगा। हो सकता है कि ये आग का जो भट्टा था वो मूर्ति के बगल में कोई जगह पर था, लेकिन इसमें खास चीज ये है कि बहुत ही
गर्म था, बहुत ही जोर था वो आग का। अनुमान लगाया जाता है कि करीब 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट उस समय था वहां पर, वो जो उतना जोर से जल रहा था। कहा जाता है कि सोना को गलाने के लिए करीब 2000 फ़ारेनहाइट हीट होना चाहिए। अगर हम लोग यहां पर देखेंगे ये चीज, तो हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक से ये एक मांग था, राजा से एक मांग था, और इसको सबको करने के आज्ञा दिया गया। राजनीतिक की तरफ से ये सही चीज था उस समय, और सबको करने का आज्ञा मिला। जानते हो, जो हम लोग ऐसे समय में रहते हैं जबकि हमारे ऊपर भी दबाव आएगा, हमारे संस्था में, हमारे जीवन में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे जाति भाव में। और उनका दबाव ये रहेगा कि हम उनके जो मूर्त है उसके सामने दंडवत करें या अंगीकार करें। शायद सोने का मूर्त हम लोग नहीं देखने का मिलेगा, लेकिन और चीज़ है जिसको हम लोग मूर्त के सामने मान सकते हैं। सरकार कहेगा, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी, समलिंगक, हिंदी में कहता है, शायद आप नहीं सुनते हो सबको, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी आप जानते हो, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री से यौन रिश्ता रखना। ये एक चीज है जिसका दबाव हमारे ऊपर होता है। एक संस्था स्थापित हुआ है ऐसे लोगों के बीच में, और वे लोग दबाव करते हैं कि इसको माना जाए, कि हमें उसको अंगीकार करना चाहिए, और हम मसीहों के ऊपर भी वो दबाव आएगा। और मैं जानता हूँ थोड़ा दिन होगा जबकि हम पादरियों के ऊपर ये दबाव आएगा कि अगर 2 आदमी आवे यहाँ पर और कहे कि उनका ब्याह करो, तो हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम उस समय? ये होगा आगे चलकर। लेकिन एक मूर्ति के सामने हमारे पास आएगा, क्या हम उसके सामने झुकेंगे? गर्भपात करना, कुछ लोग इसको सहमत है, इससे सहमत है गर्भपात करने के लिए, और वे चाहते हैं कि हम उसके सामने झुके, करने दो अबॉर्शन वगैरह, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या हम उसके सामने झुकेंगे? एक मूर्ति के सामने समान हमारे सामने रखा जाता है। देश देश में इसको कानून बना दिया गया है कि गर्भपात करने में कुछ गड़बड़ी नहीं, तुम कर सकते हो, और डॉक्टरों को बताया जाता है तुम करो। और अगर आप पढ़ोगे किस तरह का गर्भपात करते हैं तो आप सोचोगे क्या एक आदमी, एक मनुष्य ऐसा काम कर सकता है? क्या हम उसके सामने झुकेंगे, इस मूर्ति के सामने? कुछ लोग चाहते हैं कि जो बुरा चीज है, पाप की चीज है, उसको अच्छा मानने के लिए यौन पाप, सेक्सुअल सिंस, यह दबाव हमारे ऊपर आता है। यह हमारा जो अच्छा खराब का ख्याल है इसको बर्बाद करते रहता है। सेक्सुअल सिन बहुत ज्यादा, और इससे बचना, एक मूर्ति के सामने हमारे सामने आता है, क्या हम इसके अंगीकार करेंगे? लोभ, लालच, चोरी करना, चंडाली करना, बदमाशी करना, ड्रग्स में भाग लेना, ये सब एक मूर्ति के सामने हमारे पास आता है। अभी हाल ही में किसी ने कहा कि ड्रग्स को, marijuana को चाहिए कानूनी रूप से इसको अंगीकार करें। तरह तरह के दबाव आएगा, क्या हम उस पर झुकेंगे? बुरा बातचीत, विचार जो हम लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, हमारा जो अच्छा खराब का ख्याल है, मोरालिटी, हमारा जो उच्च दर्जे का अच्छा खराब का ख्याल है, बाइबल से हम लोग सीखते हैं, उसके विरोध में शैतान सभी तरह से कोशिश करता है एक मूर्ति के समान उसके विरोध में लाकर खड़ा कर दे।
जैसे ये यहूदी यहूदी लोग कभी भी मूर्ति के सामने नहीं गिर झुके थे, लेकिन यहाँ पर उनके सामने एक मूर्ति रखा गया, झुको उसके सामने नहीं तो आग में फेंका जाओगे। और शायद उतना आग में फेंकने वाला सवाल नहीं रहेगा, लेकिन एक मूर्ति के समान हमारे सामने बहुत कुछ आता है। यौन पाप, लालच, लोभ, बुरा विचार, बुरा ख्याल और तरह तरह की चीज आप जानते हो, जिसको सरकार सहमत देता है। कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सहमत देते हैं और कहते हैं तुम भी उसमें मिल जाओ। मसीहों के ऊपर यह दबाव आता है, क्या हम उसके सामने झुकेंगे? ये 3 इब्रानी बच्चे, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो, इन्होंने यह निर्णय किया कि वे संसार के रीति रिवाज, यानी कि बेबीलोन के जो रीति रिवाज है उसके सामने वे अनुरूप नहीं करेंगे, उसके सामने वे कन्फर्म नहीं करेंगे। दे विल नॉट कन्फर्म टू द वेज ऑफ द बेबीलोनियंस। लेकिन उनका विचार यह था कि उनके चाल चलन से वे बेबीलोन को बदल डालेंगे। दे विल ट्रांसफॉर्म द बेबीलोनियंस। समझते हो मैं क्या कहता है? जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत के ज्योति तुम हो, और यही चीज हमें मानना चाहिए कि हम जगत के ज्योति हैं और अंधकार को हमें हटाना है। ये 3 जवान लोग ये निर्णय कर लिए कि हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग इस बेबीलोन का जो रीति रिवाज है, मूर्ति पूजा करना और ये वगैरह वगैरह जो चीज़ था, उसके सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन हम लोग अपने चाल चलन से, अपने विश्वास से बेबीलोन को बदल डालेंगे, राजा को बदल डालेंगे। बहुत भारी बात था ये, लेकिन उन्होंने निर्णय किया। क्या हम लोग तैयार है करने के लिए? कि क्या हम तैयार है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए? बाइबल में तो लिखा है होमोसेक्सुअलिटी पाप है। क्या हम लोग यहां पर आकर सरकार कहता है मान लो होमोसेक्सुअल, हम लोग इसको मानते हैं, क्या हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है हम लोग भी मान लेंगे? क्या हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा अविश्वासी लोग बदल जाए, कि हम ज्योति है, अंधकार में जाएंगे तो अंधकार वाले बदल जाए, ज्योति बन जाए? चाहे कैसा भी दबाव हमारे ऊपर आए, क्या हम तैयार है अपना जीवन को दिखाने के लिए कि मैं मसीह विश्वासी हूं, मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, अगर बाइबल में लिखा है तो ठीक है मैं मान लूंगा, अगर नहीं लिखा है मैं तैयार हूं उसको कहने के लिए नहीं, मुझे कोई इसमें। क्या हमारे में है वो हिम्मत? क्या हम इतना कट्टर विश्वासी हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये 3 यहूदी लोग जो थे, इनके लिए कोई सहज काम नहीं था। ये अपने परिवार के साथ में नहीं थे, उनके माता पिता वहां पर नहीं थे, बगल में को चर्च वगैरह नहीं था, वहां पर एक को विश्वासी वहां में नहीं था। उन लोगों को ले जाकर उनको जो बेबीलोन का जो शिक्षा था वो दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शद्रक, मेशक, अबेदनीगो वो जानते थे कि राजनीतिक दबाव कितना भारी उनके ऊपर है। और ये दबाव सामना करने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि हम नहीं मानेंगे, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये व्यक्तिगत सिद्धांत उनका। क्या हुआ जब उन्होंने ये निर्णय कर लिया तो कुछ लोग जो बेबीलोन के लोग थे वे लोग इनसे जलन करने लगे, क्योंकि थोड़े ही दिनों में ये 4 जवान लोग जो थे ये लोग बड़े उच्च दर्जे के हो गए, बड़ा मान लिया जाता था। राजा उनको ऊंचा पदवी दे दिया था क्योंकि वे इतना बुद्धिमान थे, क्योंकि परमेश्वर के साथी संग उसके साथ में था। निकोडिमस जो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था, उन्होंने इसको उठाकर एक ऊंचा पदवी दिया।
दूसरे देश में, एक देश में जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन विश्वासी लोगों को उठाकर ऊपर दिया गया। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं प्रसन्न थे। वे लोग शद्रक, मेशक, अबेदनीगो को नहीं चाहते थे। वे लोग जलन करने लगे, और जलन करने के कारण वे लोग गए नबूकदनेस्सर के पास और बताया, नबूकदनेस्सर, तुमने एक ऐलान किया है जो बदल नहीं सकता है कि जब मूर्ति ऊपर उठाया गया और जब बाजा बजेगा तो सब झुके। हाँ, मैंने ऐसे किया, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, 3 यहूदी लोग हैं जिनको तुमने चुना, तुमने उनको पदवी दिया। वे लोग न तुम्हारे मूर्ति के सामने झुकते हैं और न जो बाकी देवी देवताओं हैं यहां पर उसके सामने नहीं झुकते हैं। नबूकदनेस्सर बहुत ही नाराज हुआ, पश्चाताप भी किया, क्योंकि वो इनको बहुत चाहता था। तो उन्हें बुलाया गया, आओ, तीनों को बुलाया गया और नबूकदनेस्सर उनसे बताया, पूछा कि क्या ये बात सच है, मेरे मूर्ति के सामने तुम नहीं झुकते हो? लेकिन उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, 1 more try, second chance, कि अभी भी अगर बाजा बजाया जाए, तुम सुनोगे बाजा को, तो मेरे मूर्ति के सामने झुक के दंडवत करना। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर वैसे जगह पर हम लोग रहते तो क्या करते? अगर हमें वैसे स्थिति में पड़ना तो हम लोग क्या करेंगे? मैं बहुत इसके विषय में सोचा कि मैं क्या करूंगा। अगर सरकार हमें बता दे कि तुम पादरी हो, तुम्हारा एक पुरुष, एक आदमी आवे, 2 आदमी आए और कहे कि उनका शादी कराओ, जो कि बाइबल के विरोध में, मैं क्या करूंगा? नहीं तो मेरा लाइसेंस ले लिया जाएगा। क्या करूंगा मैं? इस पर हमें विचार करना है, आपको भी विचार करना है कि अगर बंद कर दिया जाए, इतवार को तुम चर्च नहीं जा सकते हो, तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, जैसे अभी थोड़े दिन के लिए हुआ था, लेकिन उसके कारण और था, लेकिन आगे चलकर और भी हो सकता है। क्या करोगे? क्या करोगे? सोचो थोड़ी देर के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं, हमें मसीह में और कट्टर होना चाहिए। बाइबल को पढ़ पढ़ कर हमें इसके विषय में और अच्छी तरह से जानकारी करना चाहिए, और ऐसा हिम्मत होना चाहिए, बहादुरी दिखाना चाहिए कि अगर ऐसा स्थिति आए भी तो हम नहीं कहने के लिए तैयार हो जाए, खड़े हो जाए, मैं बाइबल में विश्वास करता हूं, दिखाओ बाइबल में कहां पर यह लिखा हुआ है, मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उनको दूसरा मौका दिया गया। हम क्या करते अगर दूसरा मौका मिलते? क्या हम झुक जाएंगे? क्या हम स्वीकार कर लेंगे? उन्होंने उनसे कहा कि है नबूकदनेस्सर, ना याद रखना, वो लोग एक राजा से बात कर रहे हैं, बहुत ही ताकतवर राजा, जो कह देता है वो हो जाता है। सिर्फ बेबीलोन में नहीं, पूरे इलाके में उसका नाम था। लोग डरते थे उससे, कांपते थे जब उसको देखते थे। उनके सामने ये तीनों खड़ा होकर कहते हैं, राजा तुम मुझे दूसरा मौका देते हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं तुमको, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है तुम्हारे हाथों से। जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं वो हमें बचा सकता है तुम्हारे हाथों से। लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा, याद रखना वो क्या कहते हैं, अगर वो नहीं भी बचाएगा, हम तुम्हारे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कट्टर विश्वासी, ये हिम्मत वाला, ये बहादुरी, अगर हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, तुम्हारे हाथों से बचा सकता है, हम पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बचा, फिर भी हम तुम्हारे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं हमारे बीच में ऐसे हिम्मत वाले हो जाए, ऐसे बहादुर हो जाए लोग, जो लोग सामने कह सकेंगे, मैं मसीह विश्वासी हूं, मैं मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा, मैं ये जो गंदे काम है उसमें उसके भागी नहीं रहूंगा। और तभी हम आनंद और खुशहाली जी पाएंगे। दुख रहेगा, कष्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मरना भी पड़े, हम तुम्हारे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। ये उनका व्यक्तिगत विश्वास था।
अभी मैं पॉलिटिक्स के विषय में नहीं बात करता हूँ, जो राजनीति के विषय में नहीं, वो उनके व्यक्तिगत विचार। ये 3 इब्रानी बच्चे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे विश्वास से, सब कुछ विश्वास। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, अगर नहीं भी बचाएगा तो हम लोग तुम्हारे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। वे विश्वास से अपना जीवन निर्वाह करते थे। बाइबल में बताता है धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे, धर्मी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। वे लोग अपने विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार थे। क्या कुछ ऐसा चीज है हमारे लिए बाइबल में जो हमारे लिए इतना, विश्वास के लिए इतना मजबूत है कि हम लोग मरने के लिए तैयार हैं? कुछ ऐसा सच्चाई जिसको हमें शायद मानना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं कहने के लिए कि नहीं? क्या हम तैयार हैं स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए? शायद कुछ लोग कहेंगे कि मैं दूसरे को बचाने के लिए मर सकता हूं। बाइबल में हम लोग सीखते हैं कुछ ऐसे सच्चाई, इस पर शायद मैं अभी नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन बाइबल में बहुत सी सच्चाई है जिसको हमें अपनाना चाहिए, मानना चाहिए और कहना चाहिए कि इन सच्चाइयों के विरोध में अगर कुछ आया तो मैं खड़ा रहूंगा, इसके विरोध में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस पर विश्वास करूंगा। इन दिनों में जबकि कठिनाइयां के समय है, संसार में दबाव है तरह तरह के, जो अच्छा चीज़ है उसको वे झूठा बना देते हैं, जो पाप के चीज़ है उसको वे लोग उठाकर बहुत ही सुंदर और अच्छा बना देते हैं, और वो इतना सरल रूप से वे आते धीरे 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 हमारे सामने आते रहता है। यहाँ तक क्या हो जाता है कि एक दिन हम लोग भी पहचानने लगते हैं इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं। मसीह लोग भी धोखा खा जाते हैं। सब कोई करे हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कोई करते हैं, गलत चीज करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी करें। हमें कहीं पर लाइन लगाना पड़ेगा कि यहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं मसीह विश्वासी हूं। बाइबल में हमें सिखाया जाता है। इन कठिन समय में, अभी तो कम है, हम लोग शायद फिजी में उतना नहीं अनुभव करते हैं मसीहों के ऊपर दबाव, लेकिन कई एक देश है जहां पर आज मसीह विश्वासियों को उनके विश्वास के लिए उनको मारा जाता है, जला दिया जाता है, चर्च जला दिया जाता है। आप न्यूज़ पढ़ो तो आपको मिलते रहेगा। इनफैक्ट एवरी वीक, हर हफ्ता आप सुनोगे कुछ ना कुछ, किसी ने मसीहों को दबाया, किसी कोई पादरी को जला दिया, कोई चर्च को जला दिया। ये दबाव आता है, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा विश्वास में। अपने सिद्धांतों पर हमें विश्वास और कट्टर होना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं? जो विश्वास हमारा है, हमारा बाइबल जो है, उस पर, उसके मुताबिक अपना कार्य करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये 3 यहूदी लोग सच्चा परमेश्वर को जानते थे। उन्होंने ये कहा कि राजा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाएगा हम लोग तुम्हारे मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से इसको याद कर लो। क्या मैं ऐसे अपना विश्वास का ऐलान कर सकता हूं? क्या हम तैयार हैं अपने विश्वास के लिए मरने के? क्या शद्रक, मीशक और अबेदनीगो का विश्वास हमारे पास है? सिर्फ विश्वास नहीं, हिम्मत, बहादुरी कि वे राजा, ये राजा जो बहुत ही ताकतवर राजा था, उसके सामने खड़ा होकर वे कहे कि राजा,
हमारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों से मुझे बचा सकता है, लेकिन नहीं भी बचाएगा, हम नहीं झुकेंगे। तुम्हारे मूर्ति के सामने हम नहीं झुकेंगे। यही पुकार आज हमारे लिए आता है। हम देखते हैं डैनियल, शद्रक, मीशक और अबेदनीगो का विश्वास। राजा इतना गुस्सा हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ, और उसने कहा कि ये जो आग का भट्टा है, जो 2000 डिग्रीज अभी है, उसको 7 बार और कर दो, और ज़्यादा कर दो, 14,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और उन्होंने जब बता दिया, सबसे मजबूत, सबसे तगड़े सोल्जर्स लोगों को बुलाया गया, सबसे पहलवानों को बुलाया गया कि इन तीनों को बांधो और ले जाकर इनको इस आग में फेंको। याद रखना, 7 बार ज्यादा गर्म किया गया उसको, फ्रॉम 2000 to 40,000 डिग्रीज। और सबसे ताकतवर, मोटे, तगड़े सोल्जर्स को चुना गया कि ले जाओ इनको आग में फेंक दो। परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म हम देखते हैं। जब ये लोग ले गए उसको फेंकने के लिए, यहां पर हम लोग परमेश्वर के हाथों को देखते हैं। जो सोल्जर्स लोग थे जो ले गए शद्रक, मीशक और अबेदनीगो को फेंकने के लिए, वे लोग जैसे उसके नीचे नजदीक पहुंचे, वे सब गिरकर जलकर मर गए। और शद्रक और मीशक और अबेदनीगो को आग के बीच में फेंका गया। वे आग के बीच में थे, 14 डिग्रीज हीट, और उसके बीच में 3 विश्वासी लोग, 3 कट्टर क्रिश्चियंस, सच्चा परमेश्वर को जानते हैं। तब नबूकदनेस्सर और भी आश्चर्य किया। उसने देखा अंदर, और उसने अपने सिपाहियों को बुला कहा, है कितना हम लोग भीगा बीच में? क्या हम लोग 3 के नहीं भीगा ना? हाँ, हम लोग 3 भीगा, लेकिन मैं 4 को देखता हूं वहां पर। हालेलुया, मैं 4 को देखता हूं। और वो कहता है कि चौथा परमेश्वर का पुत्र की तरह लगता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद अपने आप, यीशु मसीह खुद अपने आप उनके बीच में आया। नबूकदनेस्सर ने उनको पुकारा, आओ आग से निकल कर आओ। जितने लोग वहां पर थे जो उनके ऊपर दोष लगाए थे, जो बाकी नबूकदनेस्सर के साथी लोग, जो मूर्ति पूजक लोग थे, जो देवी देवताओं को पूजा करते थे, वे लोग सब वहां पर दूर से देख रहे थे कि नबूकदनेस्सर ने जब उनको बुलाया तो 4 में से 3 निकल कर बाहर आए। और एक चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूं, कि वो 3 के ऊपर वो आग का एक भी दाग उनके ऊपर नहीं लगा। उनके शरीर नहीं जला, उनके बाल नहीं जला, उनके कपड़ा नहीं जला। और जो सोल्जर्स लोग वहां पर थे, वे लोग आकर उसके सूंघने लगे, और उनको जो जला हुआ गंध रहता है, धुआं के, महा के, कोई भी चीज रहा, उनके शरीर में रहा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 14,000 डिग्रीज के बीच में से, आग के बीच में से वे निकल कर आए, और एक भी मार्क उनके शरीर में नहीं रहा। विश्वास का जय, फेथ इज विक्टोरियस। उनके विश्वास ही के कारण वे बचे। परमेश्वर ने एक चौथा आदमी को भेजा, जो उसका पुत्र भेजा उसको वहां से बचाने के लिए। उसका दूत वहां पर आया यीशु मसीह के रूप में, और उनको उस आग से बचाया।
जानते हो, अगर आज हमें जयवंत होना है तो हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए। मसीह में विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तैयार है खड़ा होने के लिए। जब हम सच्चाई के लिए खड़े होंगे, निश्चय है कि कुछ लोग हमारा विरोध करेंगे, जरूर से विरोध करेंगे, लेकिन विश्वास के द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। और जानते हो, जब हम विश्वास के द्वारा जयवंत होंगे, ये लोग जो हमें दोष लगाते हैं, वे लोग भी हमारे मित्र हो जाएंगे। अगर आप पढ़ोगे वहाँ आगे, तो नेबूकदनेस्सर ने ऐलान किया कि कोई भी शद्रक, मीशक, अबेदनीगो के परमेश्वर के विरोध में कुछ भी नहीं करना कभी, नहीं तो उनको जलाकर फेंक दिया जाएगा। नेबूकदनेस्सर ने ऐलान किया। नेबूकदनेस्सर जो एक मूर्ति बनाया था पूजा करने के लिए, अब वो कहता है शद्रक, मीशक और अबेदनीगो के तरह, उसके देवता के तरह, उसके परमेश्वर के तरह और कोई है ही नहीं, उसके विरोध में कोई नहीं कुछ करना, नहीं तो तुम्हारा नतीजा होगा कि तुम्हें भी आग में फेंका जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन, हमारा विश्वास के द्वारा जो अविश्वासी लोग हैं वे परमेश्वर के पास आएंगे। बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं ये बात। हम लोग सोचते हैं सिर्फ प्रचार जब होता है तब लोग विश्वासी होते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन से, हमारे रहन सहन से, हमारे बातचीत से लोग बदल सकते हैं। नेबूकदनेस्सर बदल गया क्योंकि उन्होंने शद्रक, मीशक और अबेदनीगो के शब्दों को सुना। राजा, अगर हमारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों से बचा सकता है तो बचाएगा, अगर नहीं तो हम लोग तुम्हारे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और नेबूकदनेस्सर को ये खबर मिला और वो विश्वास किया। आप बाइबल में और इसके विषय में और आगे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इन दिनों में हम लोग ऐसे समय में रहते हैं कि दबाव होगा हमारे ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, सरकार ऐसे ऐसे कानून को बनाएगा जो हमारा विश्वास के विरोध में रहेगा। आप जानते हो मैं क्या कहता हूं, पढ़ो न्यूज़पेपर, बाइबल के विरोध में ज़्यादा चीज़ लिखा जाता है। हमारे विश्वास, हमारा सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत के विरोध में चीज़ बताया जाएगा, समस्या, कानून बनाया जाएगा। क्या हम झुकने के लिए तैयार हैं कि क्या हम खड़े रहेंगे? ये 3 इब्रानियों की तरह सब झुक गए थे मैदान में। नहीं जानता कितना हजारों लोग वहां पर आए थे ये मूर्ति को देखने के लिए। 90 फीट टॉल सोना का बना हुआ मूर्ति, उसके सामने सब झुक गए। लेकिन जब देखा गया वहां पर तो 3 व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम यीशु के विश्वासी हैं। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? क्या हमारा विश्वास इतना कट्टर है? अफसोस हम लोग इसमें कमजोर हो जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते कि मैं एक मसीह विश्वासी हूं। क्या आप एक मसीह विश्वासी हो? क्या वे जानते हैं आपके पड़ोसी आपके नौकरी के स्थान पर? और जानते हो एक चीज बहुत जरूरत, सबक हम लोग इसमें सीखते हैं। जो निर्णय इन्होंने किया, मैं कह सकता हूं कि वो पहला दिन, जब आप नौकरी पर जाते हो, नया जगह पर नौकरी पर जाओगे, पहला दिन उनको बता दो कि मैं मसीह विश्वासी हूं और उसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करो, अपना काम उसी तरह से करो कि मैं मसीह विश्वासी हूं। इन लोगों ने थे 4 जन, डैनियल, शद्रक, मीशक, अबेदनीगो। पहला दिन जब वे लोग गए वहां पर, उन्होंने कहा कि देखो ठीक है, हम लोग हैं यहां पर रहेंगे, लेकिन मेरा विश्वास ये है कि हम लोग राजा के भोजन नहीं खाएंगे, अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, भले हम लोग को पानी और शाक भाजी दो, हम लोग खाएंगे वो। और परमेश्वर ने उनके विश्वास का मान किया, आदर किया। उनसे बढ़कर बेबीलोन में आप पढ़ो, 3-4 चैप्टर पढ़ोगे, आप देखोगे उनसे बढ़कर और कोई नहीं था। उनके ऊपर आपत्ति आया, लेकिन वे जयवंत थे क्योंकि ये पहला निर्णय उन्होंने किया।
शेर के गुफा में फेंका गया उनको। डेनियल शेर के बीच में से निकल कर आया, क्योंकि उन्होंने निर्णय किया था कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और बाइबल में बताता है कि जब राजा ने देखा कि डेनियल के कुछ नहीं हुआ तो वो बहुत ही गुस्सा हुआ और कहा कौन रहा इनके विरोध में, बताया बुलाओ उनको। और उनको बुलाया गया, उनके परिवार को, उनको बच्चे को बुलाया गया। और बाइबल बताता है उनको गुफा में फेंका गया। उनको धरती पर छुआने से पहले शेर लोग उसके हड्डी हड्डी तोड़ दे। और डेनियल रात भर उनके साथ में सुता रहा, क्योंकि उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। वे आग के भट्टे में से निकलकर बाहर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्णय किया कि हम पवित्र रहेंगे, हम अपवित्र नहीं रहेंगे। जानते हो, इसीलिए हम मसीह जीवन में जयवंत रहेंगे जब हम निर्णय कर लेंगे कि मैं मसीह विश्वासी हूं, और उसका ऐलान कर दो अपने पड़ोसी में, अपने गांव में, अपने परिवार में, सभी जगह पर ऐलान कर दो कि मैं मसीह विश्वासी हूं। मैं मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं चढ़ावल चीज नहीं खाऊंगा, मैं आरती वगैरह नहीं करूंगा, दिवाली वगैरह नहीं मनाऊंगा, राखी बंधन वगैरह ये सब चीज़ है वो सब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मसीह विश्वासी हूं। डरने की जरूरत नहीं, ये मेरा विश्वास है। और वे लोग तुम्हें मान करेंगे, जो अविश्वासी लोग हैं वे तुम्हें मान करेंगे, वे तुम्हें आदर करेंगे तुम्हारा विश्वास पर जब तुम खड़े रहोगे। मैं जानता हूं, क्या मैं बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं जानता हूं क्या, मेरे पत्नी के परिवार लोग यहाँ नाबुआ में वे हिंदू हैं, और वे लोग समय समय पर अपना पूजा वगैरह करते हैं। हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन जानते हो वे लोग एक चीज़ आगे क्या करते हैं, हम लोगों के लिए भोजन वगैरह सब बनाकर अलग वे रख देते हैं, अलग रख देते हैं। हम लोग जनता, तुम लोग चढ़ाया हुआ चीज़ नहीं खाएंगे तो तुम्हारे लिए भोजन यहाँ पर अलग, क्योंकि वे लोग जानते हैं हम मसीह विश्वासी है शुरू से। कभी नहीं वे ऐसा करेंगे कि कोई चीज़ के द्वारा जिसको हमें करना पड़े जो मेरा विश्वास के विरोध में, क्योंकि मैंने शुरुआत में उनसे बता दिया हम लोग मसीह विश्वासी हैं। और यही चीज़ हमें करना चाहिए। नौकरी के स्थान पर, बिजनेस करना हो, पड़ोसी लोगों के पास, पड़ोसी लोग जब आए, नए लोग उससे मिलते हो, टैक्सी में कोई सफ़र करता है, तुम बता सकते हो, अगर टैक्सी ड्राइवर हो बता सकते हो कि मैं मसीह विश्वासी हूँ। और जब तुम आगे से बता दोगे वे लोग तुम्हें आदर और मान करेंगे। जब तुम बता देते हो कि मसीह विश्वासी हो तो उस तरह का जीवन निर्वाह करो। इनके विषय में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ये लोगों ने अपने विश्वास को प्रकट कर दिए कि वे यहोवा के विश्वासी हैं, और एक बार वे लोग कोशिश किए कुछ दोष लगाने के लिए जिसमें उनके ऊपर इन चारों के ऊपर सजा मिले। और बाइबल में बताता है कि वे लोग भरसक कोशिश किए, उसके चाल चलन में, रहन सहन में, उसके सब चीज़ में, उसके काम में, उसके अकाउंट्स में, जो कुछ वे लोग करते थे सब कुछ डेनियल के विषय में उन्होंने खोजा। कहाँ पर है इसके गड़बड़ी। हम लोग मांगते हैं कुछ नुक्स निकालने के लिए, जिसमें हम लोग राजा के बताए देखो डेनियल ये यहाँ पर काम बर्बादी करता है, यहाँ पर रोंग चीज़ करता है, इसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी चीज़ में उनको दोष नहीं मिला। They did not find any accusation, any fault in his life, in his work and his relationship. कोई भी एक गलती लोग नहीं पाए। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा? एक चीज़ है, ये आदमी दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, सवेरे 12 बजे और शाम को जेरूसलम के तरफ खिड़की खोलकर, और वो प्रार्थना करता है। उसके धर्म के विरोध में लोग आए और वे कोशिश की उसको गिराने के लिए। पढ़ना आप डेनियल की किताब में, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, बहुत ही सुंदर जगह और हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। प्रेज द लॉर्ड। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में। Praise God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक चीज़ करने के लिए। अगर आप
मेरे साथ में सहमत हो? आप चाहते हो यीशु के अच्छे, मजबूत, बहादुर चेला बनने के लिए? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप चले आओ आगे यहाँ पर वेदी के पास, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। लेट्स कम राइट इन फ्रंट। यहाँ पर आकर तुम कहते हो, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ तुम्हारा एक अच्छा बहादुर सेवक बनने के लिए। जगह जगह पर मेरे जीवन में कमजोरी है, मैं चाहता हूँ उसमें जयवंत होने के लिए। चले आओ आगे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ अपने हाथ उठाकर कहो, हे परमेश्वर, मुझ पर दया दिखाओ। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूँ एक मजबूत, बलवंत, ताकतवर मसीह विश्वासी बनने के लिए। हालेलुया। अगले बार जब शैतान मेरे ऊपर हमला करे तो मैं उसका विरोध कर सकूंगा, शद्रक और मेशक और अबेदनीगो की तरह। वे मेरा उदाहरण हो जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु तुमसे प्यार करता है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथ ऊपर उठाकर, जब हाथ ऊपर उठाते हो तुम सरेंडर करते हो, तुम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पण करते हो। हालेलुया, bless the name of the Lord. God Almighty, let your Holy Spirit just flow through, oh God. परमेश्वर तुम्हारे पवित्र आत्मा उनको पर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पा जाए हमारे विश्वासी लोग, कि उनमें यह हिम्मत हो जाए, वे खड़े होकर तुम्हारे नाम की प्रचार करें। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Oh, we magnify your name. सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। Oh yes, thank you Lord. क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, Yes Lord, thank you. धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे जब वे Hallelujah, hallelujah. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, praise the name of the Lord. We worship Him. Hallelujah. सुख से जी पाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। तो देखते हो इन लोगों को जो आज मेरे सामने खड़े हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं तुम्हारे हाथों में। वे चाहते हैं एक बलवंत, बहादुर मसीह विश्वासी बनने के लिए। शैतान उनको धोखा देता है, शैतान गड़बड़ी लाता है, लेकिन पिता परमेश्वर, मैं शैतान के विरोध में आता हूँ कि जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं वे सब मसीह विश्वासी, बलवंत मसीह विश्वासी, कट्टर मसीह विश्वासी हो जाए और तुम्हारे नाम की महिमा करें। चाहे क्या भी आपत्ति आए उनके ऊपर, चाहे क्या भी विरोध हो उनके विरोध में, लेकिन परमेश्वर तो उनको हिम्मत दे कि वे बहादुरी से खड़ा होकर तुम्हारे नाम की प्रशंसा और जय जयकार करें। धन्यवाद,
धन्यवाद 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 हालेलुया praise the name of the Lord praise the name of the Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus पिता परमेश्वर यीशु के नाम में मैं आज इन लोगों को तेरे सामने रखता हूँ सामने आकर अपने हाथों को उठाकर उन्होंने कहा कि उनकी मदद की ज़रूरत है पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे डेनियल को अपना उदाहरण ले ले शेड्रक मिशक और अबेदनीगो को अपना उदाहरण ले ले और परमेश्वर जबकि वे अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य देना कि इन दिनों में जब कठिनाइयाँ के समय आएगा वे जयवंत रहेंगे सब झुक जाएंगे लेकिन हम खड़े रहेंगे सब झुक जाए और जो जो इस दुनिया के रिवाज है उसके सामने वे झुक जाएंगे लेकिन मदद कर हम सब खड़े होकर और ये ऐलान कर देंगे कि हम यीशु के विश्वासी हैं हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सामर्थ्य के लिए धन्यवाद इस शिक्षा के लिए धन्यवाद ज्ञान के लिए यीशु के नाम से आमीन आमीन धन्यवाद परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे याद रखना आज के वचन बुक ऑफ डेनियल जाकर फिर से पढ़ना और आपको और अच्छी तरह से इसमें शिक्षा मिलेगा धन्यवाद Praise the Lord. Amen. आज वो सुंदर दिन है वचन हमसे बात करता है और हमें चैलेंज करता है उत्साहित करता है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है और आप सब जानते होंगे अगर नहीं जानते होंगे जान लो और कठिन समय आएगा ये वचन में लिखा है और हमें अपना विश्वास और कड़ी तरह से प्रकट करना है हमें स्टैंड होना है खड़ा होना है और दिखलाना है कि हम मसीह विश्वासी है प्रेज द लॉर्ड ऑलराइट सो थैंक यू सबको खुश है आपको देखकर सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम जानते हैं कि आज आपको आशीष मिला है और ध्यान दे इस वचन में और कितने लोग घर पर जाकर जैसे पादरी मैंने भी यहाँ से बताया कि जब भी प्रीच करा कि घर पर जाके आप पढ़ लेना कितने से लोग जाकर पढ़ते हैं वो पद को एक दो कुछ हाथ उठाए गुड गुड ब्लेस यू तो जब पादरी बोलता है कि जाकर पढ़ लेना अच्छा है बोले चाहे नहीं लेकिन हमें ये करना है कि कोई भी वचन कहीं भी प्रचार या कुछ भी टीचिंग सुना है हमें अपने आप जाकर खुद उस पद को पढ़ना है समझना है कि जो चीज़ यहाँ से बोला गया सही है कि नहीं और हमें ऐसे रिवीजन स्टाइल हो जाता है ना होमवर्क हो जाता है सो ध्यान दे इस पर जो सूचना है हमारे दूसरा सभा 11 बजे रहेगा अंग्रेज़ी सभा है और निमंत्रण है अगर आप रुकना चाहते हो उसमें भाग लेने के लिए ज़रूर आप रुक सकते हैं शाम को 6 बजे जो हमारे प्रार्थना सभा है वो रहेगा और भाई गशीश कुछ वचन को लाएगा शाम को ज़रूर आए और इसमें भाग ले वो कम लोग आते हैं लेकिन जो आते हैं वो उत्साहित होता है और उनको आशीष मिलता है जो हफ्ता का सूचना है ट्यूसडे हमारे प्रार्थना सभा प्रे एंड फास्टिंग 6 बजे से रहता है और तुरंत उसके बाद बाइबल स्टडी रहता है पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं और कैसे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं पवित्र आत्मा के संगति में उसके अगुवाई में सो कई लोग आते हैं इसमें कई शिक्षा मिलता है और ऐसे नहीं सोचना कि वो मैं ही इंग्लिश नहीं समझता आ नहीं पाएगा वो चीज़ नहीं है अगर आएगा हम भाई एडविन जो शिक्षा लेता है वो हिंदी में भी आपको समझाएगा तो ऐसे नहीं सोचना कि हम सीख नहीं पाए समझ नहीं पाए हर एक जन के लिए सो ट्यूसडे 6 बजे से शुरू होता है थर्सडे हमारे जो एरिया मिनिस्ट्रीज है लाइव ग्रुप मीटिंग्स बुलेटिन के लास्ट पेज में आप देख सकते हैं सॉरी मैं रॉन्ग डेट पे रहा ओके 23rd नंदेरा नेपानी नंदावा ब्रदर दिनेश के घर पर है और नरेरे मकोई नसोरी ब्रदर कौशलनाथ के घर पर है और अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना प्लीज़ जो क्या आपके एरिया में होगा इस हफ्ता और इसमें भाग लें फ्राइडे जो हमारे फैमिली नाइट रहता है यूथ मीटिंग्स रहता है मेंस मिनिस्ट्रीज वीमेंस मिनिस्ट्रीज और ये 7 बजे से रहता है
और कई लोग आते हैं, इसमें निमंत्रण है, पूरे परिवार के साथ आए और इसमें भाग ले। लास्ट वीक ये वीकेंड जो यूथ थे वो कैंप किए और मैं नहीं देखा कितना लोग थे, लेकिन कई बच्चे थे और वे कैंप में भाग लिए। और यूथ के ओर से धन्यवाद जितने लोग सपोर्ट किए और कंट्रीब्यूट किए किसी तरह से, और पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को भेजा इसमें भाग लेने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सैटरडे हमारी जो वर्शिप टीम का प्रैक्टिस रहता है 3 बजे से वो रहता है, और अगर आप इंटरेस्टेड है, चाहते हो इसमें भाग लेने के, ज़रूर आए, इसमें भाग लें। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस रहता है, और संडे स्कूल भी मेरे ख्याल संडे स्कूल अभी किंडरगार्टन हॉल में, लेकिन कुछ पता लगा कि कुछ चेंजेस है, जो रिस्ट्रिक्शंस था 50, जो अभी हम 100 लोग मिल सकते हैं, तो शायद नेक्स्ट वीक से कुछ चेंजेस रहेगा। आप न्यूज़ और उसको देखते रहे, और कुछ जानकारी रहे तो पूछ ले, तो शायद संडे स्कूल नेक्स्ट वीक से यहाँ नीचे जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। और बुलेटिन में जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट है क्यूनिया लोधाला बीच लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। धन्यवाद जितने लोग मेहनत करते हैं, आते हैं, मदद करते हैं सफाई करने में और कलीसिया को तैयार करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और कुछ जानकारी चाहते हो तो बुलेटिन में मिल जाएगा, और ज़रूर आकर हमसे बात कर लें इसके बारे में। वाटर बैप्टिज़म जो पानी का बपतिस्मा है, अगर आप नई बपतिस्मा लिए हो तो पीछे आशीष के पास एक फॉर्म रहेगा, आप उसको फिल कर लेना। और जैसे कुछ लोग हो जाएंगे तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक समय, एक दिन जहाँ पर पानी का बपतिस्मा साथ में होगा। तो प्लीज़ आशीष को देख लेना अगर वो चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये था सूचना, और ज़रूर जितना प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ है आपके लिए है, सभी के लिए है, और कुछ कोशिश कर इसमें भाग लें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाएं, हम सभा के अंत में आगे। और कुछ हर हफ्ता हमें प्रेयर रिक्वेस्ट मिलता है। कई लोग बीमार रहता है और किसी कारण से उनका प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है, तो अब से हम कुछ अलग करेंगे। आप स्क्रीन पे अगर देख सकता है तो कुछ नाम है। बीमार है कल चंद्रपाल है, रूथ नरसिया, कुछ लोग शायद चंगाई पा लिए, उसके लिए धन्यवाद देना है। मेरे छोटी डोरिन राम है, छोटी लड़की है, और सब विकासनी, उसको सर्जरी कुछ होना है, लेकिन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर छुएगा। भाई एरिक जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसको कुछ चीज़ से छुटकारा होना है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर छू कर छुटकारा दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और इज़िकियल अली जो हमारे बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है, वो अभी वाइनंदोई में मिशन वर्क में इन्वॉल्व है, 1 मंथ वो रहेगा वहाँ पर, उसके लिए खास प्रार्थना है। तो हम आपको बाइबल में कहता है कि जहाँ 2 जने अगर साथ में सहमत है, अग्री होता है, परमेश्वर स्वर्ग में वो जो कुछ हमारे मांगे प्रार्थना है वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब यहाँ प्रोबली 70-80 लोग हैं या 90, हम साथ में मिलकर ये जो लोग हैं इनके लिए हम विनती कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा हम खाली पादरी के का हर्जा नहीं हो प्रार्थना के, कोई भी विश्वास के साथ हाथ रख कर प्रार्थना कर सकता है चंगाई के लिए। तो 1 मिनट में दूंगा, सब अपने शब्द में हाथ उठाकर इन लोग कोई भी के बारे में या सब के नाम लेकर सिर्फ परमेश्वर से धन्यवाद दे और प्रार्थना करे कि ये छू दे उनको जो कुछ उनके मांगे। तो मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, सब मिलकर ये नाम देखते हो, आप शुरू हो जाए धन्यवाद दे परमेश्वर को इनको छूने के लिए और चंगाई देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। साथ में मिलकर सहमत होते परमेश्वर की, हम जानते हैं कि आप एक छंगारा परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, रिहाई देने वाला परमेश्वर है। आप एक अच्छा परमेश्वर, भले परमेश्वर है जो प्रेम करता है लोग से। जितने नाम को आज लिया गया है, हम जानते हैं परमेश्वर एक खास रूप से उनको छुएगा। धन्यवाद सभी लोग के लिए। और जैसे हम यहाँ साथ में मिलकर है, एक दूसरे के नाम लेकर एक दूसरे के बारे में आप उनको आपके पास लाते हैं, हम जानते कि आप हमारे मांग को पूरा करेगा आज, और कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूँ कुछ लोग का बर्थडे भी था, मैं सोचा था सब प्रार्थना कर दूं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि कोई का बर्थडे भी था। आप आगे जाए हाल ही से, और यही समय अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले ले। थैंक यू, आप लोगों ने प्रार्थना किया है, और इनका नाम लेते रहे हफ्ता भर, और जो कुछ भी और नाम आता है, जिसके भी नाम कभी कभी पवित्र आत्मा हम के मन में छोड़ देता है कभी कभी, तो वो मैं गारंटी कहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। बर्थडे सब चुप्पे चुप्पे बनाए ले बर्थडे, राइट, किन्हें ताली बजाकर बधाई दे, बर्थडे रहा। और अंकल शिमल है वहाँ पर, आज अंकल इनके लिए प्रार्थना कर दे। और टाइज ऑफरिंग अपने हाथ में ले लिया है, तो हम प्रार्थना करेंगे और सभा के अंत। हम लोग प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं दोनों बहनों के लिए और भाई के लिए, जैसे वे अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि एक और साल उनके जीवन में तूने जोड़ दिया है। अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छे स्वास्थ्य को दे, और अपने राज के कार्य में उन्हें इस्तेमाल कर। मेरे परमेश्वर के दिन प्रतिदिन वे तुम्हारे विश्वास में और बढ़ते जाएं। और हम धन्यवाद देते हैं जैसे आज लोग निकल कर आए हैं, दशमांश और ऑफरिंग वगैरह लेकर आए हैं, जैसे वे अपने में से निकाल कर देते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है कि उनके कमी घटी को तू पूरा करता रहेगा, उनके हर एक मांगों को तू अपने हाथों से पूरा करेगा। धन्यवाद पिता, जिससे हम यहाँ से निकल कर फिर अपने अपने घर को जाएंगे। सुरक्षित रखना सप्ताह भर, और तुम्हारी ही नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हम अपने परिवार के साथ में करते रहेंगे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। फिर बधाई दे रहे, क्लिप करके इनको मिल लेना। गॉड ब्लेस यू। आज की सभा समाप्त हुआ। धन्यवाद।